फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू रोशनीज़ दुनिया। आज है दुर्गा पूजा का नवमी। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी महानवमी। और दुर्गा पूजा को डेफिनेटली मैं बहुत मिस कर रही हूँ, बट जैसे कि मैंने बताया कि मैं अभी उदयपुर आई हुई हूँ घूमने के लिए। टुडे इज़ अवर डे 2 और हम कहाँ जा रहे हैं वो भी मैं बताऊंगी। मेरी बहुत ही फेवरेट जगह, जो मुझे काफ़ी सालों से मेरी इच्छा थी कि मैं जाऊँ, उस जगह को विज़िट करूँ और देखूँ, आज हम वहीं पे जा रहे हैं। वो कौन सी जगह है वो भी मैं आपको बताऊंगी, दिखाऊंगी भी। और कल का दिन मैं बात करूँ तो बहुत अच्छा रहा, अच्छे से हम सब जगह पे घूमे। जो मेन प्लेसेस थी उन जगहों पे हमने विज़िट किया। एक दो चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हुई, बट दैट इज़ ओके। हम जब घूमने निकलते हैं तो वो चीज़ें होती हैं। वो क्या थी वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। एक्चुअली नॉट प्रॉब्लम, बट दोज आर लाइक काइंड ऑफ फीडबैक। कल का दिन बहुत अच्छे से गुजर गया। काफ़ी थक गए थे, बट बहुत अच्छे से सोए, अच्छी नींद आई। एज मैंने बोला था, जो होटल हमने लिया है वो बहुत अच्छा है, इसीलिए कोई यहाँ पे टचवुड अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। होटल शालीमार है, होटल शालीमार पैलेस, यस। ये उदयपुर में ही है। अगर आप लोग उदयपुर विज़िट करते हैं तो प्लीज़ यहाँ पे आके स्टे कर सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड होटल, क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ। हम रह रहे हैं यहाँ पे 2-3 दिन, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ। आज जैसे मैंने बोला हमारा डे 2 है और बस अब हम निकलने की तैयारी। चलिए बस अभी निकलने की, जैसे मैंने बोला, हमारी तैयारी है, तो निकलते हैं और मैं बताती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मेरे कौन से फेवरेट प्लेस पे जा रही हूँ। होपफुली मैं थोड़ा जितना भी पॉसिबल है आपको दिखाऊँ उस जगह का, क्योंकि नेचुरल ब्यूटी और ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप कैमरा में एक्चुअली कैप्चर सब कुछ नहीं कर सकते हैं। यू हैव टू कम एंड विटनेस दोज थिंग्स, राइट? बट येस, जितना हो सके मैं कोशिश करूँगी आप लोगों से भी शेयर करूँ। तो चलिए देखते हैं कहाँ जा रहे हैं। हम लोग निकले थे चित्तौड़गढ़ के लिए। तो सबसे पहले दिन हमने उदयपुर देखा और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे हम लोग चित्तौड़गढ़ गए थे। चित्तौड़गढ़ जो है, मुझे हमेशा से बहुत इच्छा थी, जब मैं छोटी थी बहुत इसके बारे में पढ़ा है महाराणा प्रताप जी के, क्योंकि चित्तौड़गढ़ जो है महाराणा प्रताप जी से रिलेटेड है। काफ़ी इसके बारे में पढ़ा है ऑफकोर्स। उसके साथ ही मैंने बचपन में एक बंगाली फिल्म देखी थी जो कि चित्तौड़गढ़ के किले के ऊपर आधारित थी। तो उसके बाद से मुझे बहुत इंटरेस्ट था कि मैं एक बार इस जगह पे जाऊं और यहाँ पे विज़िट करूं। तो सबसे पहले ये पूरा फोर्ट है और इसके अंदर आपको एंटर करने के लिए कुछ मिनिमल टिकट होता है, वो पर हेड देना पड़ता है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 40 रुपीज़ कुछ होता है। और ये सबसे पहले हम लोग ये किले में गए थे जहाँ से महाराणा प्रताप जी और उनकी सेना जो है वो युद्ध लड़ती थी। और जिस तरीके से देखिए दरवाज़ा इतना प्यारा था, मतलब भव्य। और ऐसी जगहों पे आके ना सच में मेरा मन तो कुछ ऐसे खो जाता है कि कैसा ही रहा होगा वो सब चीज़ें। और ये देखिए नीचे उतरने की सीढ़ियाँ हैं। ये सीढ़ियाँ पहले नहीं थी, ये हाल ही में गवर्नमेंट ने बनाई हैं। और ये पूरा जो आप देख रहे हैं जगह, यहाँ पे जो है युद्ध लड़ा जाता था। तो जो सैनिक होते थे महाराणा प्रताप जी के, वो यहाँ पे छिपे हुए होते थे और छिप के वार करते थे। और आपको तो पता ही है कि महाराणा प्रताप जी खुद जो हैं वो अलग अलग युद्ध कला में निपुण थे। उसके बाद हम लोग पहुँचे ये चित्तौड़गढ़ का जो है एक और पैलेस आप बोल सकते हैं। बट यहाँ आके मुझे थोड़ी सी निराशा हुई, क्योंकि इसको मेंटेन नहीं रखा गया है। मतलब हमारे देश में कितनी सारी चीज़ें हैं और ये सब हमारी धरोहर है। तो जब हम पहुँचे तो एक स्कूल का ग्रुप वहाँ पे आया हुआ था, और सच में इन बच्चों को भी ये जानने की बहुत ज़रूरत है आजकल की जनरेशन को। तो आप देखिए ये जो अंदर है ये पूरा पैलेस हुआ करता था, बहुत बढ़िया पैलेस हुआ करता था। और क्योंकि मेंटेनेंस इतनी नहीं होती है, इसलिए काफ़ी मतलब एकदम खंडर जैसा हो गया है आप बोल सकते हैं। तो देख के बड़ा दुख हुआ। हमने वो जगह भी देखी जहाँ पे पद्मावती महारानी पद्मावती ने जौहर किया था। मतलब ये सब देख के मेरे तो रोंगटे खड़े हो जा रहे थे कि कैसा रहा होगा वो समय, और कैसे रहे होंगे ऐसे लोग, इतने साहसी, इतने वीर, इतने महान लोग जो थे, और जिनकी वजह से जिन्होंने हमारा इतिहास लिखा। नहीं तो अगर ये लोग नहीं होते तो शायद पता नहीं हमारा इतिहास ही कुछ और होता, या पता नहीं कैसा हमारा इतिहास होता। आज हमारा खाना थोड़ा लेट हुआ, लंच हमारा हो गया है। और ये
लेगेसी ऑफ चित्तौड़गढ़। यहाँ पे हमने खाना खाया, राजस्थानी थाली खाई हमने, बहुत अच्छा खाना था, ट्रस्ट मी, बहुत ही टेस्टी खाना था, ऑथेंटिक राजस्थानी फूड। एंड नाउ यस, हम लोग निकल रहे हैं हल्दी घाटी के लिए। फाइनली हल्दी घाटी जाएंगे, चलिए आपको भी लेके चलते हैं। तो हम हल्दी घाटी पहुंच गए हैं और अभी हम आए हैं चेतक समाधि। महाराणा प्रताप जी का जो बहुत फेवरेट उनका घोड़ा था, उसकी समाधि है यहाँ पे। तो बस वही देखने के लिए हम लोग आए हैं, पहले ये देख ले। ये भोलेनाथ का छोटा सा मंदिर। यहाँ एक छोटी सी दिया भी जल रही है और ये मंदिर है। ये जो रास्ता है इसमें से ऊपर जाके चेतक समाधि। तो ये एंट्री है, एंट्री के बाद सीधा नीचे जाके ये भोलेनाथ का मंदिर, और एंट्री होते ही सीधा ये है चेतक की समाधि, महान घोड़ा। जिसने अपने मालिक के लिए अपनी जान गंवा दी, वफादार घोड़ा। चेतक की समाधि दर्शन करने के बाद हम लोग हल्दी घाटी भी गए थे, बट वहाँ तक पहुँचते पहुँचते एक्चुअली काफ़ी अंधेरा हो गया था, क्योंकि चेतक की समाधि के बाद हल्दी घाटी भी करीबन 2-2.5 किलोमीटर जितना है। तो मैंने वीडियोस तो लिए लेकिन कुछ भी विजिबल नहीं था, इसलिए मैंने इस ब्लॉग में उसको ऐड नहीं किया। लेकिन अगर आप लोग आते हैं यहाँ पे तो प्लीज़ कोशिश करिएगा कि डे लाइट में उस जगह पे जाएं और देखें। मुझे बहुत अच्छा लगा पूरा ये जो चित्तौड़ का जो ट्रिप था, मेरा एक सपना पूरा हुआ। मैं हमेशा से यहाँ आना चाहती थी, बहुत पढ़ती थी, सुनती थी इनके बारे में बचपन से, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि आ पाऊँगी। बट येस, मेरा ये सपना यहाँ पे आकर पूरा हुआ। और ये अरावली पर्वत श्रृंखला है। सब मिला के चित्तौड़गढ़ और उदयपुर का जो ट्रिप था वो सच में बहुत अच्छा था, बेहतरीन ट्रिप था। और जिनको इतिहास में रुचि है